नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस वक्त मेरे हाथ में एक दस्तावेज है, एक कार्ड है, और यह दस्तावेज चुनाव नतीजे आने के बाद से लगातार सुर्खियों में है। हालांकि यह दस्तावेज चुनाव के दौरान भी सुर्खियों में था, लेकिन अभी चुनाव नतीजे आने के बाद और सरकार के गठन के बाद भी यह कागज, यह दस्तावेज लगातार सुर्खियों में है। और यह दस्तावेज है कांग्रेस का गारंटी कार्ड। जी हां, कांग्रेस का गारंटी कार्ड मेरे हाथ में है, जिसके बारे में यह कहा गया है कि यह गारंटी कार्ड हिंदुस्तान में करीब करीब 10 करोड़ से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को यह गारंटी कार्ड दिया गया है। 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों में यह गारंटी कार्ड पहुंचाया गया है। और इस गारंटी कार्ड में आप यूं भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के चुनावी वायदे हैं, लेकिन यह मामला इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ चुनावी वायदों का मसला नहीं है। इस गारंटी कार्ड में बाकायदा 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, युवा न्याय की गारंटी है। लेकिन इससे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा विवाद जिसमें हो रहा है वह है 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को नारी न्याय के तहत 1 लाख रुपए महीना दिया, 1 लाख रुपए साल का दिया जाएगा। यह राहुल गांधी का चुनाव में वादा था, कांग्रेस का चुनाव में वादा था, लेकिन मैंने कहा बात सिर्फ यह वायदे तक सीमित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता यह गारंटी कार्ड लेकर घर घर पहुंचे। नीचे यहां पर कुछ खाली रिक्त स्थान है जिसमें परिवारों का पूरा डिटेल मांगा गया है। इसमें महिलाओं से उनके बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है, और साथ साथ इनमें फोन नंबर, परिवार में कितने लोग हैं, ऐसी तमाम जानकारी भरने का है। और यह कॉलम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरवाया, और भरवाने के साथ ही मतदाताओं को, महिला वोटरों को यह कहा कि यह गारंटी कार्ड आपको इस बात की गारंटी देता है कि आपको 1 लाख रुपए साल का और हर महीने 8,500 रुपए खटाखट आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। महिलाओं से कहा गया कि यह गारंटी कार्ड लेकर आपको 5 जून को कांग्रेस दफ्तर में आना है, और यह गारंटी कार्ड कांग्रेस दफ्तर में जमा करवा देना है, और उसके बाद 5 जून के बाद खटाखट पैसे आपके अकाउंट में आने लगेंगे। और यह गारंटी कार्ड लेकर देश भर में महिलाएं 5 जून को कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, भारी तादाद में पहुंची। कर्नाटक से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक, हैदराबाद तक, हर जगह महिलाएं यह कार्ड लेकर, कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर कांग्रेस के मुख्यालय में पहुंची, और उन्होंने कहा कि दीदी ये मेरा कार्ड लीजिए और मेरे अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपए पहुंचाने की व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन बदले में महिलाओं को क्या मिला? बदले में महिलाओं को यह जवाब मिला कि यह कार्ड से कुछ नहीं होगा। एक तरफ कांग्रेस अपनी जीत का जश्न मना रही थी, जीत का जश्न यानी 50 से 44 से 90 सीटों तक, 99 सीटों तक पहुंचने का जश्न मना रही थी। दूसरी तरफ देश भर में महिलाएं यह कार्ड लेकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। अब यह मामला इसलिए गर्मा गया है क्योंकि दिल्ली के एक वकील ने इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की पूरी तैयारी कर लिया, और उनका कहना है कि ये जो गारंटी कार्ड जिस तरह से बांटा गया, ये सीधा सीधा धोखाधड़ी है, और इस धोखाधड़ी के कारण कांग्रेस की जो 99 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, कांग्रेस के जो सांसद जीते हैं, उन सभी सांसदों की जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की निर्वाचन पद्धति का, निर्वाचन कानूनों का जो नियमावली है उनका सीधा सीधा उल्लंघन है। दो टूक में आज हम इस मसले पर चर्चा करेंगे।
हालांकि ये कानूनी रूप से इसके क्या पहलू हैं मैं नहीं जानता, चर्चा करेंगे तो उसमें तमाम पहलू सामने आएंगे। कानूनी पक्ष एक जगह है, इसका एक नैतिक पक्ष भी है। नैतिक पक्ष ये है कि जब आप लोगों से चुनाव में वादा करते, इस तरह का वादा करते हैं, तो फिर ये वादा जो है क्या सिर्फ चुनावी वादा होता है? और अगर कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि भाई हमने तो ये वादा किया था, अगर जीतेंगे तो देंगे, अब कांग्रेस नहीं जीती तो पैसे कैसे दे सकती है? लेकिन क्या ये इतना सरल मामला है? इसका आर्थिक पक्ष भी है। कई लोग ये कहते हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार है, उनका कहना है कि अगर ऐसा खटाखट स्कीम लागू की जाती देश में तो देश कंगाल हो जाता, वेनेजुएला जैसी भारत की आर्थिक स्थिति हो जाती। कई लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस अगर जीत भी जाती तो ये वादा पूरा करने की सिचुएशन में, स्थिति में नहीं थी। तमाम पहलू हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ये जो गारंटी कार्ड था, चुनाव खत्म, गारंटी कार्ड हजम। और जैसे कांग्रेस ने दरअसल चीन के साथ एक समझौता किया था, तो लोग यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का गारंटी कार्ड चीनी माल की तरह निकला। जिस तरह से चीनी माल की कोई गारंटी नहीं होती है, उसी तरह से कांग्रेस के गारंटी कार्ड की भी कोई गारंटी नहीं निकली। दो टूक में आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, जरा देश भर की महिलाओं का दर्द जानिए जो कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचकर अपनी पीड़ा बता रही हैं। सुनिए जरा। उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। मैंने कहा ये जो भर के देना, फिर मैसेज आएगा उस पर मोबाइल पे ना, फिर जो फायदा क्या बताऊँ, क्या फायदा अकाउंट में पैसा आएगा। कांग्रेस ने ही तो निकाली है योजना। देखो आप हमारे पास फॉर्म है, लोगों के लिए ये देखो सारी लेडीज चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है, मेरे कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है, ये सब फर्जी है। ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है ना? वोट इकट्ठे का ये बनाया है। 8,000 8,500 जो भी है, राहुल गांधी जी ने ये जो बताया है, उसी के लिए फार्म हम लोग लेने आए थे। बताया जा रहा कभी 4 बजे आओ, कभी 12 बजे आओ, फार्म ही नहीं मिल रहा है। तो फार्म के चक्कर में दौड़ है कि फार्म मिल जाए तो कम से कम अगर जो मिलना है सरकार को देना होगा देगी। कांग्रेस गारंटी कार्ड दे रही है नारी न्याय के तहत। हर एक गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपए महीने के दिए जाए, यानी कि 1 लाख रुपया साल का। इंदिरा गांधी उद्धव ने लिया रखा होता ना, हाथे बिकर पंचायत में 1 लाख रुपया अकाउंट में जमा होते हैं। वो तो 1 लाख की लाइन में खड़ी है। चलो आगे जाते हैं भैया अम्मा जी। 1 लाख की लाइन में गई है। 1 लाख की लाइन, 1 लाख की लाइन, 1 लाख। अरे पार्वती, क्या ये है 1 लाख की लाइन? कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना की सहायता राशि की लाइन है। ये तो कहानी घर घर की है। तेरी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी तो नसीब की बात होती है दीदी। ऐसे ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, इनका कोई ऐसा संदेश नहीं है। कांग्रेस ने ही तो निकाली है योजना। देखो आप हमारे पास फॉर्म है, लोगों के लिए ये देखो सारी लेडीज चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है, मेरे कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है, ये सब फर्जी है। ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है ना? वोट इकट्ठे का ये बनाया है, और जब कोई फार्म निकलता है तो कोई ऐसे लोगों नहीं आता है। तो कांग्रेस दफ्तर पहुंच कर महिलाएं कह रही हैं कि तो क्या ये वोट इकट्ठे करने की एक चाल थी, क्या ये एक फर्जीवाड़ा था? ये सवाल देश की महिलाएं कर रही हैं, वो महिलाएं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया इस उम्मीद में कि वोट देंगी तो उनके खाते में खटाखट 8,500 रुपए महीना पहुंचने लगेंगे। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या यह भारत का, आजाद भारत का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है? आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहा है, ये परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं एडवोकेट विभोर आनंद,
मैं आपको बता दूं, एडवोकेट विभोर आनंद जो है इस पूरे मामले को, इन्होंने कहा है कि देश भर से ऐसी वीडियो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और ये डिमांड करेंगे कि कांग्रेस के जितने जीते हुए उम्मीदवार हैं, जितने लोकसभा सदस्य कांग्रेस के जीते हैं, उनकी सदस्यता इस आधार पर रद्द की जाए। तो इसीलिए आज मेरे साथ एडवोकेट विभोर आनंद है, मेरे साथ एडवोकेट चांदनी शाह भी स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं कानूनी मामलों को लेकर इस पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ इसके अलावा अजय वर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं अजय वर्मा जी, और मेरे साथ कीर्ति निधि पांडे जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत जल्दी मेरे साथ शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत मैं विभोर आनंद आपसे कर रहा हूँ। विभोर आनंद, आप क्यों इस मामले को लेकर गए? क्या ये एक सिर्फ कुछ सुर्खियां बटोरने का एक कोशिश है कि कुछ सुर्खियां मिल जाएंगी? आप इस मामले को जिस तरह से लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए अशोक जी, सबसे पहले ये मामला 3 तरह से ऐतिहासिक है। पहला कि पहली बार इतिहास में 99 MPs के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। दूसरा मामला कि पहली बार पूरी की पूरी नेशनल पार्टी, जिसमें उनके प्रेसिडेंट से लेके कार्यकर्ता तक इन्वॉल्व है स्कैम के अंदर, झूठ बोलने के स्कैम के साथ साथ रिश्वत ऑफर करने का भी स्कैम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 8,500 या फिर 1 लाख खटाखट, क्या ये रिश्वत के दायरे में आता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इसका वायलेशन है या नहीं, और यही सवाल मैंने राष्ट्रपति जी से किया है। राष्ट्रपति जी को जो मेरी चिट्ठी गई है, रिप्रेजेंटेशन गई है, जिसमें मैंने उनसे बोला है कि क्योंकि इस एक्ट का वायलेशन है, इसीलिए इन सभी 99 के 99 लोगों की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। नहीं, आप राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं। मेरी जितनी समझ है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने से नहीं होगा शायद। नहीं, अगर आपको शायद सुप्रीम कोर्ट में लीगली चैलेंज करना पड़ेगा। यही लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है जो लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता अशोक जी। आर्टिकल 103 संविधान का सीधा सीधा कहता है कोई भी सवाल अगर डिस्क्वालिफिकेशन से होगा तो उसमें राष्ट्रपति का डिसीजन फाइनल होगा। और सेकेंडली, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो हमने एक बार पहले भी देखा हुआ है, आम आदमी पार्टी का 21 MLA का, 27 MLA का, 27 का तो मैंने ही किया था, तो इसलिए मुझे पता है कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर के हिसाब से देखा जाए तो पहले राष्ट्रपति जी संज्ञान लेंगी, उसके बाद चुनाव आयोग से ये उनको डायरेक्शन देंगी कि सेक्शन 146 ऑफ RP एक्ट में इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, और ये इंक्वायरी पूरी की पूरी CRPC और CPC की कोर्ट इंक्वायरी के बराबर है, जिसमें समन्स किए जाएंगे सारे के सारे MPs को, एफिडेविट लिए जाएंगे, विटनेस कॉल किए जाएगा, तब जाके वो ओपिनियन देगा इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को कि ये उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात तो बहुत बाद में, पहले इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति की बात है। राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है डिस्क्वालिफिकेशन के मामलों को सुनने की। तो इसलिए आपने इस पूरे मामले को, और मैं देख रहा था कि आप लगातार सोशल मीडिया पे लोगों से अपील कर रहे हैं इस तरह के वीडियोस ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाएं। उसका रीजन है क्योंकि सबसे पहले मेरे से ही एफिडेविट मांगा जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और उस इलेक्शन एफिडेविट में ना ही सिर्फ वीडियोस की जरूरत पड़ेगी, बल्कि उसके साथ साथ हमें जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे आपने अभी एक महिलाओं की वीडियो चलाई, ये एविडेंस है। कोर्ट के अंदर भी अगर मेरे को सुप्रीम कोर्ट भी जाना है आगे जाके, जैसे कि आपने बोला, तो उसके लिए भी तो एविडेंस इकट्ठे करने हैं, तो वही तो हम कर रहे हैं। और ये एविडेंस सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति के पास भी जाने वाले। कितने एविडेंस आपके पास अब तक, क्या लोग आपको वीडियो इस तरह के भेज रहे हैं? देखिए, मैं आपको छोटा सा डाटा बता देता हूँ। पिछले 24 घंटे पहले मैंने किया था, और करीब करीब 2000 लोगों ने उस पर कमेंट किया, 1.2 मिलियन लोगों ने उस पर इम्प्रेशन हैं, 25,000 से ऊपर लाइक्स हैं उस एक ट्वीट, सिर्फ एक ट्वीट का डाटा है। और अगर मैं कहूँ कि वीडियोस कितनी लोग भेज रहे हैं लोगों के पास? मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर लोगों ने वीडियोस मेरे को भेज चुके हैं। 2000 से ऊपर उस पे कमेंट्स पे वीडियोस ही वीडियोस आ रही। तो देश भर से ये वीडियोस आ रही हैं, DM आ रही हैं, मेल पे आ रही हैं, आपकी व्हाट्सएप पे आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप मीडिया से हैं सर, बुरा मत मानिएगा, क्या ये वीडियो जो आज आ रही हैं, क्या
मीडिया के पास पहले से नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, उसने क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई इसको उस टाइम पे एक्सपोज करने की, जब चुनाव हो रहे थे, सबको पता था। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे लगता है इस वक्त चुनाव के बाद इस तरह की जो वीडियोस आ रही हैं, सवाल यह है कि चुनाव से पहले हम मीडिया तो देश में ये कहा जाता है कि हर गली मोहल्ले तक, और मीडिया नहीं बल्कि यूट्यूबर भी, अब तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो देश भर में काम कर रहे हैं। सवाल है ये तमाम वीडियोस जो अब आ रहे हैं ये उस वक्त क्यों नहीं आए, उस वक्त मीडिया ने इसको इशू क्यों नहीं बनाया, क्यों मीडिया की नजर में ये नहीं आया? ये एक चिंता की बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए मीडिया की भूमिका पर भी, क्योंकि अगर इस तरह के गारंटी कार्ड लेकर उनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा था, महिलाओं तक पहुंचा जा रहा था, उनको ये कहा जा रहा था कि आपको जिस तरह से पैसा मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये मीडिया में भी कहीं ना कहीं या कोई ना कहीं सोशल मीडिया पर भी ये बात उस तरह से आनी चाहिए थी जो नहीं है। जी बोलिए अपनी बात। जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी आपने बोला डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। 2 अप्रैल को ये लॉन्च हुई, 19 अप्रैल को ये इलेक्शन का पहला फेज़ हुआ, 2 मई को बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया जो पूरी मीडिया ने नज़रअंदाज किया। सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट है जो मैं चेक किया, इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली ये डिक्लेयर किया कि जो ये गारंटी कार्ड के अंदर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं दैट विल बी गवर्नड अंडर आर्टिकल सेक्शन 123 ऑफ द आरपी एक्ट, करप्ट प्रैक्टिसेस ही माना जाएगा। ओके। लेकिन 2 मई से लेके 4 जून जो 1 जून तक, तब भी तो डाटा कलेक्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो ये क्या वायलेशन सीधा नहीं है? ओके। 2 मई के नोटिफिकेशन। ओके, ये वायलेशन आप कह रहे हैं। एडवोकेट चांदनी शाह, आप कैसे देखते हैं लीगली इस मामले में, आपको कितना दम लगता है? देखिए अशोक जी, लीगली मामले में इसलिए भी दम है क्योंकि आप एक तो ये इसको मैं सिविल उसमें नहीं देखती हूँ क्योंकि ये कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं थी जो कि साइन करके दी गई थी, तो ये उस कैटेगरी में तो नहीं जाता है। लेकिन एक क्रिमिनल इंटेंट वाली कैटेगरी में इसलिए जाता है क्योंकि आपको एक फॉल्स प्रॉमिस करी गई, उस देयर वाज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, आपको वोटर्स, आप जब वोट मांगने के लिए गए हो और वहाँ पे जो हमने वीडियोस देखे हैं, जो आज बाहर आ रहे हैं वीडियोस, किस बेसिस पे आज इतनी महिलाएं जाके कांग्रेस की पार्टी ऑफिस पे खड़ी और बोल रही है कि आपने हमको प्रॉमिस किया था, आपने बताया था कि 5 तारीख को आइए आपको खटाखट पैसे मिलेंगे। करेक्ट। तो ये जो फॉल्स प्रॉमिस है, इसको अगर आप, बिकॉज देखिए लीगल जो स्पेक्ट्रम है ना, उसके थोड़े जो वर्ड्स है आप कुछ तरीके से आप अपने तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे ब्राइबरी हो गया। करेक्ट। ये डायरेक्ट ब्राइबरी तो है नहीं कि मैंने वोटर्स को, मतलब कांग्रेस ने वोटर्स को बोला ये लीजिए 100 रुपए, मैं आपको, आप हमको वोट दीजिए। ये जीत गए तो हम करेक्ट। ये हुआ कि ये हमारा कार्ड है, ये हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि आप आइए और आप हमको वोट दीजिए और आपके खाते में इतने रुपए आ जाएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तब होता अगर हम जीतते, लेकिन ये सारी बातें पहले से क्लैरिफाई करनी चाहिए थी, जो नहीं करी। एक हेस्ट में उन्होंने ओवर प्रॉमिस किया, ओवर एग्जैजरेट करके प्रॉमिस किया, जो कि आज उनको भारी पड़ रहा है और उनको आगे जाके भारी पड़ेगा। जो एडवोकेट विभोर आनंद कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें तो कई प्रोविजंस में वायलेशन हुआ ही है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी उन्होंने वायलेट किया है। आप अगर चुनाव के टाइम की भी बात करें तो जिस तरीके, जैसे आप कैश फॉर वोट हम कहते हैं, अब दैट इज अ स्कैम, आप कैश फॉर वोट नहीं कर सकते। दिस इज अनदर काइंड ऑफ मनी गारंटी फॉर वोट। करेक्ट, कि आप हमको करिए, हम आपके खाते में इतने लाख आज जितनी महिलाएं हम वीडियो देख रहे हैं, वो कोई, मैंने अभी तक एक भी वीडियो उसका नहीं देखा जहां पे लोग जाके ये बोल रहे हैं मुझे नौकरी दो, या जो हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आप जो कह रहे हैं, क्योंकि हाँ, इसमें यह भी लिखा था कि 1 लाख का वेतन, हर शिक्षित को पहली नौकरी पक्की, लेकिन कोई युवा नहीं पहुंचा कि भाई मेरी नौकरी आपने। लेकिन महिलाएं अगर पहुंच रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको कुछ सपने जरूर दिखाए गए थे और कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं थी, और इसीलिए जो यह पहुंची है। मैं अजय वर्मा जी आपका रिएक्शन क्या है? पहला, क्या ये जो है सीधा जो महिलाएं पहुंच रही हैं, गारंटी कार्ड लेकर पहुंच रही हैं, क्या ये कांग्रेस ने उनके साथ छलावा किया है? देखिए, वकील साहब बैठे हैं, अच्छी बात है, जनजागृति आनी चाहिए,
लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, 2014 में पूरे देश में वीडियो चल रहे हैं, वो वीडियो में हमारी सरकार आएगी, लफ्ज हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं, तो आपके खाते में खटाखट 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 8,500 रुपए और 1 लाख रुपए साल के पहुंचेंगे। ये बिल्कुल हमने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां हमारी सरकार है स्टेट्स में, वहां हम उसको दे भी रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी एक वीडियो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, भाजपा आईटी सेल के आरएसएस के एक कार्यकर्ता नेताओं ने तेलंगाना में एक शिकायत दर्ज करी है कि भाजपा आईटी सेल का जो हेड है अमित शाह है, सुनिए सर, वो सुनिए, यौन शोषण का आरोपी है, यौन शोषण अजय वर्मा जी, करता है। 1 मिनट, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, सुनिए अजय वर्मा जी, मुझे लगता है बहस को डिविएट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी 50 चीजें मैं कांग्रेस की आपको भी पढ़ के सुना देता हूं, शिवम जी के पास जाऊंगा, वो आपकी 100 चीजें बता देंगे। मेरी बात सुनिए, मैंने आपको रोका नहीं। अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, मैंने आपको कतई नहीं रोका। मेरी बात सुनिए, सुनिए अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी आप बहुत जल्दी अधीर होते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अजय वर्मा जी सुनिए, आपने जो तमाम जो तर्क दिए, उन तर्कों पे मैं डिबेट को आगे ले जाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं आपने जो कहा। हालांकि जब आपने कहा, मुझे मालूम था आपका जवाब यही होगा कि 15 लाख, और उसके बारे में इनके पास तर्क हैं, जो दोनों मेरे साथ वकील बैठे। लेकिन मैंने, सुनिए मेरी बात, सुनिए अजय वर्मा जी, मैंने इनको रोका, मैंने बोला रोका, मुझे मालूम था आप जो तर्क दे रहे हैं वो कहीं ठहरते नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इनको रोका क्योंकि आप अपनी बात पूरी कर ले। अरे सुनिए तो सर मेरी बात, सुनिए तो सही, आपको मैंने बिना रोके बोलने का, सर बिना रोके बोलने का मौका दिया 3 मिनट तक, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। 3 मिनट से ज्यादा आपको बोलने का मौका दिया। आपके पास दिक्कत ये अजय वर्मा जी, आप सुनना नहीं चाहते, आप डिबेट नहीं करना चाहते, दिक्कत ये आप। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी 30 सेकंड, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से, नहीं अब आप डिविएट कर रहे हैं, अब आप डिविएट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूं उस सवाल पर आइए। अरे भैया सर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सवाल पे आइए, सहयोग रहा है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सवाल पे आइए। और चैनलों की खराब, अब आप शोर मचा रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है यही होता है, अब तो छवि मुझे यही लगता है कि आप लोग शोर मचाते हो क्योंकि जब आप फंस जाते हो आपके पास कोई तर्क नहीं होता। खराब हुई है। मुझे एक बात बताइए, एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल, इनकी आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं है। मैं सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूं। बहस को एक बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या इससे पहले आपने किसी बीजेपी दफ्तर में देखा कि लोग पहुंचे थे कि हमारे 15 लाख रुपए दीजिए? क्या आपने किसी दफ्तर में देखा कि लोग पहुंचे थे कि काला धन आया, हमारा पैसा दीजिए? यह हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो महिलाएं पहुंची हैं, आपने कुछ तो इनको झूठ बोला होगा। अजय वर्मा जी सवाल का जवाब दीजिए, आप चिल्लाते रहिए। जो चोर मचाए शोर होते हैं ना, मुझे आपके शोर में वो फिल्म याद आती है, चोर मचाए शोर। इसीलिए आप जितना चिल्लाएंगे उतना आप खुद को एक्सपोज करेंगे। मैंने आपसे कहा, आपने जो तर्क या कुतर्क किए हैं, मैं उन पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं, आपके तर्कों पर। लेकिन आप कहें कि बीजेपी आईटी सेल का ये चल रहा है, उसने ये आरोप लगाया, इससे लगता है कि आपके पास कोई तर्क नहीं है। मुद्दे पर बहस करनी हो तो बने रहिए, आपको मौका दूंगा। शिवम त्यागी उन्होंने कहा कि भाई इस तरह के वादे तो आप लोगों ने भी बहुत बार किए हैं, बीजेपी ने भी बहुत बार वादे किए थे, तो इसी तरह के वादा कांग्रेस ने भी किया, इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है अशोक जी। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो स्थितियां इन्होंने बताई, ठीक बात है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वादा करती हैं। जब चुनाव में जाती हैं तो तमाम तरह के वादे करती हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो घर से संबंधित हो, चाहे वो शौचालय से संबंधित हो, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल कंट्री सिक्योरिटी का विषय हो। हर जगह हर कोई वादा करता है, बिल्कुल। मैनिफेस्टो भी निकालते हैं, बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि इस देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। बावजूद उसके आज तक कभी, जैसा कि आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे रोजगार का विषय रहा हो, चाहे तमाम चीजें रही हो, हमने हर किसी प्रॉमिस को डिलीवर तो किया ही। लेकिन अगर किसी प्रॉमिस में 19-20 डिलीवरी नहीं हुई है तो आज तक इस देश का कोई भी एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आकर ये नहीं कहा या ये नहीं कहने लगा कि नहीं आपने हमें दिया नहीं, आप हमें जो चीजें आपने प्रॉमिस की थी वो हमें दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं, ये विषय सिर्फ उतना सा नहीं है, वादे वाला विषय नहीं है कि आपने प्रॉमिस कर दिया और प्रॉमिस डिलीवर नहीं हुआ। वैसे तो इस देश की हिंदुस्तान की जनता जो है
पिछले 70 साल से ठगी जा रही है। गरीबी हटाओ करते करते एक परिवार ने 58 साल राज कर लिया इस देश में। इस हिसाब से देखा जाए तो रोज गले पकड़े जाते हैं इनके आज तक, लेकिन जनता ने कुछ नहीं कहा। यहां पर जो विषय है वो थोड़ा सा बड़ा है। इस देश में जब चुनाव निपट गया, हम तो कहते हैं कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है इसमें, कैसे हमें पता नहीं चला। जब चुनाव निपट गया तो उसके बाद चुनाव निपटने के अगले दिन ही कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर के सामने कम से कम 500 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर वो कहती हैं कि हमें कहा गया था कि 5 तारीख को 8,500 रुपए ले जाना, 1 लाख रुपए ले जाना, ये रहा हमारा फॉर्म। उस फॉर्म में और तो और एक कूपन भी बना हुआ था, उस कूपन पे एक रसीद भी थी, उस रसीद पे बाकायदा पैसे लिखे हुए थे। कहती है कि ये देखिए, और उसके बावजूद छोड़िए 5 तारीख को भी लोगों को वहां पर वो बांटा जा रहा था। जनता कह रही थी कुछ के ले लिए, कुछ के नहीं लिए, हमें पैसे दे दीजिए, हमें प्रॉमिस किया गया था। कम से कम 100 से ज्यादा वीडियोस मैं ऐसी देख चुका हूं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पब्लिक में जाकर, जनता के बीच में जाकर कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, आपको 8,500 रुपए खटाखट मिलेंगे। सरकार बनेगी नहीं बनेगी का विषय नहीं है। मेरे देश में जिस तरह की चीजें चलती हैं, पॉन्जी स्कीम्स चलती हैं, जो स्थितियां चलती हैं, वो ऐसी इसी तरीके तो इस जनता का बेवकूफ बनाती हैं, इसी तरीके से हमारे भोले भाले लोगों को ठगती हैं। आज इसी तरीके से कांग्रेस ने चुनाव में कर दिया। जो वीडियोस है वो स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा, जहां पर लगातार महिलाएं ये कह रही हैं हमें कहा गया था 5 तारीख को 8,500 रुपए या 1 लाख रुपए ले जाना, ये रहा फॉर्म, ये रही रसीद, ये रहा सब कुछ। अगर यही चुनाव जीतने का तरीका है तो इस देश में मुझे लगता है कि जो भी सत्ता में पार्टी है वो जीवन में हारेगी ही नहीं। ये सीधा कैश फॉर वोट वाला विषय है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं विभोर आनंद को भी, जिस तरीके से इन्होंने इस पर जो है आवाज उठाई जानी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते इस देश में चुनावों के प्रॉमिस करना और गारंटी लिखित में देकर लोगों को बेवकूफ बनाना कि हम आपको पैसा देंगे। ये तो सीधा धोखा है, धूल झोंकने वाली बात है। चुनाव आयोग हो चाहे कोर्ट हो, ये इस पे संज्ञान लेगा, लेकिन प्रथम दृष्टा विषय साफ है। और अभी तो मुझे और भी बहुत सारी चीजें पता चली है। सुनने में आया है कि कांग्रेस का जो दिल्ली वाला राष्ट्रीय कार्यालय है, देश की महिलाएं जो है उसका घेराव करने वाली हैं, इनके राज्य के दफ्तरों का घेराव करने वाली हैं, इनके नेताओं के घेराव करने वाली है। क्योंकि वजह है भाई, जिसको पैसा देने का वादा किया है वो तो पैसा मांगेगा आपसे। चुनाव अगर जीत लिया तो आप दो पैसे। ठीक है, मैं आता हूं कीर्तिनिधि पांडे जी। क्या ये सीधा एक पॉन्जी स्कीम की तरह था, जो है किसमें एक रसीद दी जा रही थी, लिखवाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि 5 तारीख को आइए और आपके पैसे, ये मैं ठीक है, जो अभी अजय वर्मा जी ने कहा वो सारे सवाल जो हैं, और ये 2 तरह की चीजें हैं जिसको मैंने, उन सारे सवालों पे मुझे डिबेट को आगे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं तर्कों के साथ इस मुद्दे पर बहस हो कि ये ठीक है कि बहुत सारे वादे चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, वो वादे कई बार पूरे नहीं होते, वो आरोप लगते हैं कि आपने जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये मामला जो है, टेक्निकली मेरे साथ 2 लॉयर बैठे हैं, उनका कहना है ये इतना सरल मामला नहीं है कि आपने एक वादा किया और वैसे वादे तो बहुत होते हैं। और ये जब महिलाएं पहुंच रही हैं वहां पर और हजारों की संख्या में पहुंच रही हैं और वो कह रही हैं कि उनको कहा गया कि भाई 5 तारीख को उनको पैसा मिलेगा, तो ये सीधा कैश फॉर वोट नहीं है। देखिए अशोक जी, ये कैश फॉर वोट का मामला नहीं है। और जिस तरीके से इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही। और आप देखेंगे तो 2014 से पहले भी, 2014 के बाद भी कई राजनीतिक दलों के कई संकल्प पत्र हैं, कई घोषणा पत्र हैं, कई कमिटमेंट्स है जनता के। और अगर उसका हिसाब किताब होगा तो हमें लगता है कि कोई राजनीतिक दल पास नहीं होगा। ये बात हमें कहने में कोई ईमानदारी से कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक दल उस संकल्प पत्र के साथ, अपने घोषणा पत्र के साथ, अपने वायदे पत्र के साथ पास नहीं हो। उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। उत्तर प्रदेश का भी संकल्प पत्र 70 और 22 का निकाल लीजिए, और 14 और 19 का या 24 का, जो मुफ्त बिजली का कमिटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कई सभाओं में कि मुफ्त बिजली देंगे हम। इस तरीके के कमिटमेंट लगातार नेताओं के द्वारा होते रहे। और राहुल गांधी जी, ठीक है, राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सरकार बनने पर जुलाई के प्रथम हफ्ते से ही खटाखट 8,500 रुपए आपके खाते में जाए। ये कई जनसभाओं में, कई रैलियों में इस बात को कहा।
कीर्तनी जी, एक मिनट आपको रोक रहा हूं, क्योंकि आपने जो बात कही, अजय जी ने भी वो बात कही। मुझे एक ब्रेक भी लेना ना, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं जो अपनी टीम से कहूंगा एक वीडियो दिखाएं, क्योंकि एक बात बड़ी समझने वाली है। जो कीर्तिनिधि पांडे और अजय वर्मा कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जब ये फॉर्म बांट रहे थे, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि कार्यकर्ता क्या कह रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ये गारंटी कार्ड लेकर जा रहे थे, वो क्या कह रहे थे, जरा वो वीडियो चलाइए, सुनाइए, और उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर मैं ब्रेक के बाद आता हूं। सुनाइए जरा। मैं एक Do you like metal? Do you like video games? Brawl Stars and सुनाइए जरा। मैं एक क्यों आपको कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? क्योंकि कांग्रेस नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी स्कीम के तहत आपको 8,500 रुपए जो है वो महीने के देगी और 1 लाख रुपए सालाना देगी। उससे आप अपनी कितनी जरूरत की चीजों को हल कर सकते हैं। आपको कांग्रेस को वोट इसलिए देना, तो पंजे का बटन दबाना, कांग्रेस को जिताना और सारी सुविधा पाना। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम कांग्रेस के उस गारंटी कार्ड की बात कर रहे हैं, जो गारंटी कार्ड लेकर देश भर में महिलाएं कांग्रेस दफ्तर में पहुंच रही हैं और कह रही हैं कि हमको 8,500 रुपया 5 जून से देने का वादा किया गया था, वो पैसा हमें दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि भाई उसने कहा था अगर सरकार बनाएंगे, पर महिलाएं कह रही हैं कि उनको तो ये कहा गया था कि 5 जून से उनको खटाखट पैसा मिलने लगेगा। इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस के खिलाफ एक लीगली एक केस तैयार किया जा रहा है, और वो केस तैयार किया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस तरह से जो कुछ किया ये सीधा सीधा छलावा है। ये सेक्शन 123 जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका उल्लंघन है, और इसलिए कांग्रेस के सभी सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये पूरा मामला जो है अब इस तरह से इसको शेपअप किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये एक साजिश है। इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, और मेरे साथ जो है जो मेहमान जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी बीजेपी से, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, कीर्तिनिधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में एडवोकेट विभोर आनंद जो इस मामले को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को के पास ले जाने की तैयारी कर ली है, शायद पहुंच भी चुके हैं, एडवोकेट चांदनी शाह मेरे साथ हैं। इससे पहले जल्दी से मैं एक बार फिर आपका कीर्तिनिधि पांडे जी, आपका मैं आपको मौका देता हूं, क्योंकि मैंने जो अभी आपको महिला का जो स्टेटमेंट, जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो महिला वोटर से कह रही थी, वो कह रही थी आपको वोट इसलिए देना, आपको पंजे पर बटन दबाना है, क्योंकि आपको 8,500 रुपए मिलेंगे और इससे आपकी कई जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो राहुल गांधी जो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव के बाद वो नहीं था। यहां पे साफ साफ जो है कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि भाई आप पंजे पर बटन दबाइए, आपको 8,500 रुपए मिलने लगेंगे। देखिए अशोक जी, एक बात आप भी जानते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि कोई भी कार्यकर्ता जब अपनी पार्टी का प्रचार करता और वो बात जनता के बीच में कहता है, तो कहता है कि आपको इस पार्टी को वोट देना इसलिए जरूरी है कि इसके सरकार के साथ इन चीजों का लाभ आपको मिलना। ये महिला न्याय गारंटी योजना है, युवा न्याय गारंटी योजना है, और इस तरीके की जो 5 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, इस सब गारंटियों का मूल निचोड़े था कि सत्ता में आने के बाद हम इन चीजों को पूरा करेंगे। पर ये सवाल है ना, आप जो कह रहे हैं कीर्तिनिधि जी, एक मिनट, कीर्तिनिधि जी आपकी बात सहमत हूं, एक मिनट कीर्तिनिधि जी आपकी बात सहमत हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, कोई नौकरी लेने नहीं पहुंचा, कोई जो है मनरेगा के तहत मजदूर नहीं पहुंचा, कोई कर्ज माफी के लिए किसान नहीं पहुंचा, कोई गिनती करवाने के लिए नहीं पहुंचा 5 गारंटियों में, लेकिन महिलाएं जो हैं वो क्यों पहुंच रही हैं, एक तो बड़ा सवाल है ना। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, वीडियोज हैं, महिलाओं के बयान है, और महिलाएं जाकर पार्टी ऑफिस कह रही हैं कि भाई हमको क्या इस तरह से आप लोगों ने बेवकूफ बनाया, ये महिलाएं कह रही हैं। अशोक जी, इस देश की आधी आबादी है महिला। वो जो लोग जा रहे हैं कार्यालय, मैंने कहा ना कि वो भी साजिश का कहीं न कहीं हिस्सा है, इसके खिलाफ साजिश हो रही है। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इस देश का किसान भी मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर। अच्छा ठीक है, वो कोई बात नहीं, मैं सुनिए सर, अब आपने एक बात की, मैं उसका जवाब लेता हूं। आप कह रहे हैं ये महिलाएं जो हैं, ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं, इनको साजिश के तहत इनको बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है। साजिश तो यही हुई ना, काम कर दिया वो, साजिश यही हुई ना, एजेंडा चला रहे हो। अरे
रुकिए एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहे हैं ना आप, कार्रवाइयों में कहीं न कहीं साजिश है। ओके 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 ओके, एक मिनट रुकिएगा। शिवम त्यागी भाई, आप लोग जो है इन मुस्लिम महिलाओं को बरगलाकर फुसलाकर उनको कांग्रेस ऑफिस में ले गए हैं, ये कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं। देखिए सम्मान, एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो मुस्लिम बहनें हैं जो बुर्का पहनकर कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ी होकर 8,500 रुपए मांग रही हैं, अगर भाजपा इनको इतना ही बहला फुसला सकती तो हम इनसे वोट ना ले लेते क्या? एक बात तो बताइए, अगर ये हमसे इतना ही कन्विंस हो जाते हैं मुस्लिम लोग तो हमें इस स्तर पर वोट ना देते क्या? हमारी सरकार बिल्कुल एब्सोल्यूट बन जाती। लेकिन प्रोपेगेंडा में एक एक करके रुकिए कीर्तिनिधि जी, रुकिए कीर्तिनिधि जी, देखिए कीर्तिनिधि जी रुकिए एक मिनट, कीर्तिनिधि जी रुकिए एक मिनट, कीर्तिनिधि जी रुकिए, मैं कह रहा हूं सुनिए, कीर्तिनिधि जी रुकिए प्लीज। आज मैं कह रहा हूं कि आज चिल्ला चिल्ली वाली बहस नहीं, मैं कह रहा हूं तर्कों से बात कीजिए, बहुत मैं आपको पूरा समय दूंगा, प्लीज तर्कों से बात कीजिए। हाँ, आपने एक तर्क उठाया, आपने एक बात कही, मैं उसी पर रिस्पॉन्ड ले रहा हूं शिवम त्यागी का, प्लीज। थैंक यू। मैं वही फिर से कहना चाहता हूं कि अगर हम मुस्लिमों को इतना कन्विंस कर पाते तो हम उनसे वोट लेकर और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बना लेते। शुक्र है महिलाएं मुस्लिम है तो इसलिए ये इतना सम्मान दिखा भी रहे हैं। अगर महिलाएं हिंदू होती और 8,500 रुपए लेने पहुंच जाती, जो कहीं यदा कदा कहीं है भी, तो मुझे लगता है ये उनको अभी तक गालियां देना शुरू कर देते। अब आगे आता हूं, इनको हर चीज में एजेंडा मुसलमान करोगे भाई मेरे, आप इनको रोकिए। कीर्ति जी, मैंने कहा जब आप लोग इस तरह से बीच में बोलते, एक मिनट रुकिए, मैंने कहा जब आप लोग इस तरह से बीच में बोलते हैं ना, तो फिर मुझे बार बार याद आता है चोर मचाए शोर फिल्म का। प्लीज शांति से सुनिए, इन्हें शांति से बोल के लोगों को बेवकूफ बनाकर और डिबेट में शोर मचाकर अपना चोरी छुपाइए मत। पहले आप लोगों को झूठ बोलेंगे, लोगों को बरगलाएंगे और डिबेट में आके शोर मचाएंगे। अगर तर्क है तो तर्क से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, मौका दूंगा। झूठ बोलना है तो आप कहीं और जाइए, तर्क तैयार रखिए, तर्क से आऊंगा, तर्क दीजिएगा। बोलिए शिवम त्यागी। थैंक यू। दूसरा, जितनी भी वीडियोस अभी तक आई है सारों का सत्यापन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन या कोर्ट में जब यह विषय जाएगा तो क्या इस बात का सत्यापन नहीं होगा कि वो कार्यकर्ता कांग्रेस के ही है, या फिर वो वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान की ही है, या फिर वो किस शहर की है, किस जगह की है, कार्यकर्ता कौन है? मतलब हमने कार्यकर्ता भी फर्जी बना दिए, हमने वीडियो भी फर्जी बना दिया, हमने पब्लिक भी फर्जी भेज दी, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस देश में चुनाव आयोग है, इस देश में इलेक्शन कमीशन के अलावा कोर्ट है, इस देश में राष्ट्रपति है। जब ये पूरा डेटा इकट्ठा होकर सबके पास जाएगा तो उसके बाद एक एक चीज का सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वीडियो जो प्रथम दृष्टा है वो कोई एक सिटी से होती तो आप प्रोपेगेंडा कह सकते थे, वो कोई एक जगह से होती, कोई एक ही कार्यकर्ता होता तो आप प्रोपेगेंडा कहते। पूरे देश से इस तरह की वीडियो के 8,500 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे, आ रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर प्रोपेगेंडा हो ही नहीं सकता। साफ साफ मामला कैश फॉर वोट का है और कोर्ट और राष्ट्रपति इस बात पर और चुनाव आयोग तय कर देंगे। ओके, अजय वर्मा जी रखिए अपनी बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं पूरे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और मुस्लिम महिलाएं, क्या आपको लगता है कि जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया वो अचानक से जो है बीजेपी के कहने पर जो है आपके कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई? देखिए, एक वीडियो भी है और एक अखबार की न्यूज है। हिंदू युवक धीरेन्द्र राघव, ये मैं फोटो दिखा रहा हूं, अगर बड़ा कर सके तो मेहरबानी होगी, नहीं करेंगे तो लोग ढूंढ लेंगे। आगरा की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है हम लोगों ने और इसको अरेस्ट कराया पुलिस ने। मुस्लिम बेस धरकर सुनिए अजय वर्मा जी, फिर सुनिए। अब आप फिर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति धोखाधड़ी करते पकड़ा गया है तो बीजेपी हजारों महिलाओं को धोखाधड़ी करने नहीं ले जाएगी। तो रहा हूं, सुन लो भैया, तेज मत बोलो। तेज बोलने से मुझे लगता है कि फिर आप मुद्दा से भटका रहे हैं। नहीं, मुद्दे से आप भटक रहे हैं, आपके पास तर्क ही नहीं समझ में आ रहा। नहीं, ये जब वो मुझे मालूम है, वो व्यक्ति पकड़ा गया है, यूपी पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन एक व्यक्ति था वो। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं सारी की सारी महिलाएं ये जो नाटक मंडली से बीजेपी उठा लाई और उनके हाथ में कांग्रेस का गारंटी कार्ड भी पहुंच गया? गजब है यार झूठ बोलने की भी। अब मैं बताना चाहता हूं, बोलिए। भाजपा आईटी सेल का एक एजेंडा, एक प्रोपोगंडा है, इसके पीछे इसका षड्यंत्र मिलेगा। हमने पुलिस में शिकायत करने जा रहे हैं। इन महिलाओं के पीछे कौन सा भाजपा का सेल सक्रिय है? इनका वो जो अभी अमित मालवीय पकड़ा जा रहा है,
वो सक्रिय है चलिए एक या छोटे कोई सा और ब्रेक ले सक्रिय रहा हूं, है? आपके पास फिर तर्क नहीं है, माफी चाहता हूं, आप लोग नहीं, फिर नहीं, जो है नहीं। आप लोग आप इसे आपके सुन पास लीजिए। फिर तर्क नहीं है। आप ये जो अजय वर्मा कह रहे हैं, आवाज नीचे कीजिए। अजय वर्मा ये कह रहे हैं कि भाई ये पूरी की पूरी जो महिलाएं हैं ये बीजेपी ने नाटक मंडली से उठा ली और इनके हाथ में, मैं आऊंगा चांदी जी, बीजेपी ने नाटक मंडली से उठाई और इनको सबको ट्रेंड किया होगा। बीजेपी ने जो है एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, बीजेपी ने रात भर इनको एक्टिंग की ट्रेनिंग दी, इनके लिए बुरके खरीदे और उसके बाद इनको लाइन लगाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में भेज दिया। अगर आपको ये तर्क समझ में आ रहा है तो फिर आप समझिए, नहीं तो आप ये भी समझिए कि इस डिबेट में सच जब सामने आ रहा है तो किस किस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं, ये आप तय करेंगे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। MDH का किचन। तो चलिए, कांग्रेस के खटाखट गारंटी कार्ड पर हम बात कर रहे हैं। चुनाव खत्म, गारंटी कार्ड हजम, और क्या ये गारंटी चाइनीज गारंटी थी जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जो राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने दी थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय देश भर में पहुंच रहे हैं महिलाएं और वो गारंटी कार्ड लेकर अपने पैसे मांग रहे हैं। इस सब पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ जो है मेहमान तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए मैं जुड़ रहा हूं। मेरे साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंट अमेरिका में जो हैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे मेरे साथ अरुण मुंद्रा जी जुड़ चुके हैं। अरुण मुंद्रा जी मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और अरुण मुंद्रा जी अरुण मुंद्रा जी से मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो गारंटी दी जा रही है कांग्रेस की, ये गारंटी लागू करने के लायक है ही नहीं। ये अगर लागू की गई तो इससे देश वेनेजुएला जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। अरुण मुंद्रा जी, आपको क्यों लगता है कि ये जो गारंटी दी गई थी, हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप क्यों लगता है कि ये गारंटी जो है कांग्रेस लागू ही नहीं कर पाती? बिल्कुल। नमस्ते अशोक श्रीवास्तव जी, थैंक्स डीडी टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी एंड नमस्ते ऑल डीडी व्यूअर्स। तो हम तथ्य की बात कर रहे हैं। अगर पहली क्रिटिकल चीज कहूं, अगर ऐसा ही पॉसिबल होता तो नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, जो कि इनडायरेक्टली राहुल गांधी और सोनिया गांधी चला रहे थे, उस समय ये क्यों नहीं किया गया? और अगर हम तथ्यों की बात करें तो आज हम रेवेन्यू देखें कि जो भारत सरकार का मेन रेवेन्यू कलेक्शन है वो होता है जीएसटी से, जो कि है ईयरली 16.85 लाख करोड़, यानी कि अराउंड 17 लाख करोड़ जीएसटी से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। अगर 25 करोड़ महिलाओं को भी राहुल गांधी जी के हिसाब से अगर 1-1 लाख रुपया साल का दिया जाता है तो 25 लाख करोड़ साल का आएगा कहां से? और अगर आज गवर्नमेंट की बोरोइंग देखें तो गवर्नमेंट की बोरोइंग है 14 लाख करोड़ रुपए। अगर 14 लाख करोड़ रुपए आज की डेट में गवर्नमेंट की बोरोइंग है तो उससे 1.5 टाइम्स और अगर बोरोइंग बढ़ जाती है, 25 लाख करोड़ रुपए हो जाती है, तो 2.5 गुना बोरोइंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि जो बिजनेसेस हैं उनके लिए बिजनेस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्लस आपका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट को 25 लाख रुपए करोड़ कहीं से लाना है खाते में डालने के लिए, खटाखट डालने के लिए, तो अगर ये खटाखट के लिए गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ती है तो एक्सपोर्ट बिजनेसेस हैं वो इनकम्पिटिटिव हो जाएंगे। और अगर एक्सपोर्ट बिजनेसेस आपके इनकम्पिटिटिव हो गए तो न केवल वो पर्टिकुलर बिजनेस, उनके एम्प्लॉयज और वो मार्केट इफेक्ट होगा, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और जिससे कि अगेन आपकी जो करेंसी सप्लाई एंड डिमांड है वो सिचुएशन में इश्यू आएगा। बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, सुनिए अरुण जी, बहुत संक्षेप में। राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये स्कीम लागू होते ही भारत से गरीबी जो है एकदम चुटकी बजाती, भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता इससे गरीबी दूर होगी? इससे गरीबी दूर होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। 2012 में खुद मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। उस समय खाली 0.6 लाख करोड़ रुपए देने की बात थी और मनमोहन सिंह जी ने क्लियर कहा था, जो कि आप अगर गूगल पे
सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा कि रुपए पेड़ पे नहीं लगते हैं, 0.6 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए जा सकते। तो अगर 0.6 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए जा सकते, सालाना 25 लाख करोड़ कैसे दिए जा सकते हैं और 5 साल के 125 लाख करोड़ कैसे दिए जा सकते हैं। और राहुल गांधी जी ने जो कहा कि अगर मीडिया क्वेश्चन करेगी तो मैं इसको डबल कर दूंगा, तो 250 लाख करोड़ वो कहां से लाएंगे? क्या राहुल गांधी स्विस बैंक या कहीं और से उनका जो पर्सनल कहीं रखा है? चलिए वो इशू में छोड़ देता हूं अरुण मुंद्रा जी, लेकिन आपका कहना कि यह गरीबी दूर करने वाला नहीं बल्कि भारत की गरीबी और बढ़ाने वाला, भारत को आर्थिक रूप से कंगाल करने वाली स्कीम थी। ये अरुण मुंद्रा मैनेजमेंट कंसल्टेंट है अमेरिका में, वो कह रहे थे ह्यूस्टन में। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण मुंद्रा जी। जल्दी से चांदनी जी आपका टेक इस पर, पूरी डिबेट जो चली उसको लेकर के जो तर्क जो दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि, मैं फिर कह रहा हूं बार बार यही बात हो रही है कि इस तरह से वादे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, और कीर्ति पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई अगर इस तरह से वादे करने के बाद हर पार्टी इस तरह के वादे करती है लेकिन वादे पूरे नहीं होते। जी देखिए, पहली बात तो जो सर ने अभी जो कहा, मैंने पहले से बहुत ये सवाल पूछती आई हूँ कि ब्लूप्रिंट कहाँ है कि आप 1 लाख रुपए दोगे साल का, आपके 30 लाख करोड़ आप साल के कहाँ से निकालोगे? इसका एक ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए। आप कैसे इकोनॉमिकली इसको फैसिलिटेट करोगे, इसका कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं था कांग्रेस के पास, नंबर 1। नंबर टू यहाँ पे वरिष्ठ लीडर्स हैं अजय वर्मा जी और कीर्ति जी, जो कि दोनों एलाइज हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा डिस्कस करके आना चाहिए, क्योंकि एक इनका कांग्रेस का एलाय है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ जीतने पे हम देंगे, और ऊपर अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि जहां पे जीते हमने वहां पे ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है। तो मैं कह रही हूँ 10 ऐसी महिलाओं के नाम बता दीजिए जिनको एक्चुअली ये पैसे मिले हैं। अभी आपके ही शो में इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला है कि हमने ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है। और ये जो बातें हो रही है कि मतलब सारे प्रॉमिस करते हैं, सब लोग करते हैं, इन्होंने शायद स्टेट के कंटेक्स्ट में कहा कि, और ये जो बातें हो रही है कि मतलब सारे प्रॉमिस करते हैं, सब लोग करते हैं, उन्होंने शायद स्टेट के कंटेक्स्ट में कहा कि राज्य सरकारें इनकी जो है, वहां पर आप दीजिए, दिखाइए कहाँ किसको मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हमने तो सिर्फ वही वीडियोस देखे हैं ना जहाँ पे महिलाएं जहाँ जाके मांग रही है और उनको कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई भी वीडियो होती जहाँ पे, या ऐसी कोई भी परिस्थिति होती जहाँ पे महिलाओं को मिला है, तो ऐसी भी वीडियोस बाहर आती, क्योंकि कांग्रेस पीछे नहीं हटती इस चीज को काउंटर करने के लिए। तीसरी एक चीज है कि बीजेपी ने भी 2014, 2019, 2024 अपने संकल्प पत्र निकाले हैं, और अपनी 90% प्रॉमिसेस उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी करी है जो उन्होंने संकल्प पत्र में दिया है, लेकिन आज तक अभी रोजगार को लेकर वो कहते हैं कहां पूरा हुआ। 21 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई है पिछले 10 साल में। मैं डेटा के साथ कहती हूँ, एग्जैक्टली वो हम बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से आपका 30 सेकंड आखिरी आपका कमेंट। मैं सिर्फ लीगल मुद्दों पे फोकस करूंगा, और लीगल मुद्दा ये है कि इन 99 लोगों के ऊपर तलवार लटक चुकी है, और जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने कहा, मुझे तो लगता है उनका नंबर भी आने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव की वीडियोस आ गई हैं जिसमें वो खटाखट की बातें कर रहे हैं। तो जल्दी आपसे, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने ऐसे पर्चे नहीं बांटे थे, भाषण किया होगा तो अलग बात है, भाषण देने में मैं फिर कह रहा हूँ ये चुनाव में भाषण देना, लेकिन महिलाओं को जाकर ये पर्चा बांटना, दस्तखत करना, मुझे लगता है दोनों में फर्क है। लेकिन अगेन अजय वर्मा जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। क्या आपने राज्यों में महिलाओं को, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां 1-1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे? कैसी योजना बनाई है कांग्रेस ने? नहीं, जो हमने अपनी घोषणा पत्र में विधानसभा के में किया था, अभी चांदनी जी कह रही थी हमने स्टेट के बारे में कहा था, विधानसभाओं में जो हमने कहा था हम विधानसभाओं के लिए कह रहे हैं, वहां के लिए क्या। अच्छा, दूसरा, बोलिए, आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं एक ये वीडियो दिखा रहा हूं आपको, और मुझे नंबर दीजिए। भाजपा के जो एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मुखौटे चेहरे और सेल कंपनी के रूप में, ये वीडियो मैं मोदी जी का भेज रहा हूं, इन्हें भेज देना कि इस पर भी मुकदमा दर्ज कराएं और सदस्यता सर,
सर अजय जी, आपको किसने रोका है? आपके पास तो दुनिया के धुरंधर वकील हैं। आपके पास दुनिया के धुरंधर वकील, सुनिए अजय वर्मा जी, आपके पास दुनिया के धुरंधर वकील हैं। एक पत्रकार के भाई के ऊपर जब रेप का चार्ज लगता है, आप दिल्ली से 5-5 वकीलों को भेज देते हैं उस पत्रकार के रेप के आरोप में भाई को बचाने के लिए। तो फिर मुझे लगता है आपको जो है वकील भेजना चाहिए। बीजेपी के वादा खिलाफी के खिलाफ आप भेजिए, ये आपको करना चाहिए। चलिए शिवम जी 30 सेकंड में आपका आखिरी जवाब। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दे आर ऑल मिसिंग द पॉइंट। एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि इस देश में सभी पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिसेस करती, राजनीतिक जीवन में ये संभव ही नहीं है कि कोई एक दो प्रॉमिस कम हो या ना छूटे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो विषय है नहीं। लेकिन जब आप एक पॉन्जी स्कीम की तरह लोगों को फॉर्म देकर, फॉर्म भरवाकर, उस पर चिट लगाकर, उस पर से कूपन हटाकर 8,500 रुपए की गारंटी और 1 लाख की गारंटी एक पर्टिकुलर तारीख के लिए कर देते हैं, तो ये सीधा का सीधा धोखा है। जैसे इंश्योरेंस को फर्जी गारंटी देकर बेचा जाता है, वो फ्रॉड होता है। जैसे स्कीम को फ्रॉड बताकर बेचा जाता है, गलत टर्म एंड कंडीशन बताई जाती है। इसी तरीके से चुनाव में अपने नेता को गलत ओके, चलिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। कुल मिलाकर देखिए, ये मामला जो है अगर पॉन्जी स्कीम की तरह से कांग्रेस ने बेचा था तो मुझे लगता है बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और ऐसी जो वीडियोस हैं वो ये दिखा रही हैं कि ये वादा खिलाफी जो है इस तरह से बरगलाए तो जरूर गया है। अब इसको लेकर कानूनी रूप से लड़ाई आगे कहां जाती है वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा, ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। ये मीडिया वाले कहेंगे जब हम पैसा देंगे, मीडिया वाले कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। और मैं कहूंगा, ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। तो हमारा दूसरा काम, हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी। और उस दिन तक डालेगी, मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे।
और आइए सुनते हैं कि 12 सितंबर साल 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज्यादा बढ़ जाता। कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, और मैं कहूंगा ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। ये मीडिया वाले कहेंगे जब हम पैसा देंगे, मीडिया वाले कहेंगे देखो देखो ये गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, और मैं कहूंगा ज्यादा बोलोगे ना, अभी 1 लाख रुपए साल का दे रहे हैं, 2 लाख कर देंगे, चुप हो जाओ। और आइए सुनते हैं कि 12 सितंबर साल 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज्यादा बढ़ जाता।